प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 12 विषय हिंदी में स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से गद्यखंड भाग से पाठ 4 जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक नामक पाठ पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको लेखक के विषय में बताना चाहेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार में हुआ। अगर गांव का नाम दें तो पूर्णिया नाम था, जो कि आज वर्तमान में अररिया जिला है। इसके साथ साथ उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय बीता था, जिस कारण से उनकी जो रचनाएं थी उसमें एक आम आदमी की सतर्कता और समाज कैसे वो अपनी सार्थकता को प्रकट करता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आपकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो मैला अंचल इनकी सबसे सुप्रसिद्ध इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने ऐसे अंचल का, ऐसे गांव के परिवेश का उदाहरण दिया है जिसे उन्हें नायक बना करके खड़ा किया। फणीश्वर नाथ ने एक उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में विख्यात हुए। साथ ही उन्होंने उन छोटे छोटे सामान्य पात्रों को असाधारण बना दिया, जिनके लिए हमें बार बार ये सोचना पड़ता है कि क्या कभी ये चीज हो पाएगा। उनको जो चीज़ हम नहीं सोच पाते थे, जो चीज़ हमारे लिए अनहोनी होती थी, वो उन्हें होनी पड़ती थी। और इस महान विभूति ने 1977 में अपने इस शरीर को इस भूमि के में छोड़ दिया और सर्वदा स्वर्ग की में जाकर के अपना स्थान स्थापित किया। आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ पहलवान की ढोलक। इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की लेखन की अद्भुत कला दिखाई देती है, जिसने भारत पर इंडिया जैसा चीज हावी होता हुआ दिखाया है। कैसे, वो मैं पाठ के अंतर्गत बताऊंगा। छोटे छोटे स्थानों को उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे हमारी संस्कृति सामने आ गई। उन्होंने छोटे छोटे पात्रों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जैसे वो महानायक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। पहलवान की ढोलक, अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो उन्होंने ऐसे एक सामान्य सी वाद्य ढोलक को एक पहलवान से इस प्रकार से जोड़ा कि उनका गद्य लेखन भी क्या हो गया, संगीतमय हो गया। ये फणीश्वर नाथ रेणु के लेखन की एक अद्भुत कला थी। पाठ की शुरुआत होती है एक गांव से, जहाँ पर जाड़े की रात है और निस्तब्धता इस प्रकार से फैली हुई है कि जैसे लगता है कि सन्नाटे को चीरता हुआ ऐसी ध्वनि निकल रही है हर घर से, जहाँ पर ऐसा लगता है कि स्वयं मृत्यु तांडव। मलेरिया और हैजा महामारी फैली हुई है और हर तरफ कराहने की आवाज़ आ रही है। उस कराहने की आवाज़ के बीच में प्राणवायु बन करके आ रही है इस लुट्टन पहलवान की ढोलक, जो कि इस आवाज़ को लगातार बजती चली जा रही है। चटाक था, टिक था, चिट था, इस तरह से बज करके लोगों के प्राणवायु का संचार। लुट्टन पहलवान जो इस पाठ का मुख्य नायक है, वो माता पिता बचपन में उसके गुजर चुके थे। इसी तरह से उसका लालन पालन हुआ और फिर उसकी नौजवान होने पर उसकी शादी हुई। सास उसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसे खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट बना दिया। जब वो चलता था तो 45 अंश का कोण बना करके अपनी बाजुओं को चलता था, जिससे उस
उसकी हष्ट पुष्ट और सुडौल शरीर को देख करके लोग उसे पहलवान कर रहे हैं। वो हमेशा अपनी शक्ति पर इस तरह से बल खाता था और ये कहता था कि मैं पहलवान के नाम पर मेरा नाम पूरी इंडिया में फेमस है। इंडिया का यहाँ पे जो अगर शाब्दिक कर जाए तो उसकी शायद उसके समझ में वो गांव ही उसका पूरा इंडिया था, जिसपे शायद गांव की सीमाएं ही उसके लिए पूरा इंडिया था, जहाँ पर लोग उसे पहलवान के नाम से जानते थे। जिस तरफ से वो निकलता उस तरफ से लोग पहलवान और उसके सुडौल कंधों की और उसके सुडौल बाजुओं की बड़ी तारीफ करते, इसलिए लुट्टन को लुट्टन पहलवान के नाम से जाना जाने लगा। एक बार लुट्टन श्यामनगर के मेले में आता है, जहाँ पर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त करके वह चांद अपने गुरु बादल के साथ आता है और लोगों को अपने साथ पहलवानी करने के लिए उकसाता है। जो लोग उससे लड़ने के लिए जाते हैं उन्हें एक ही पटकनी में वो गिरा देता है और अपनी बाजुएं उठाकर अपनी विजयी होने को दर्शाता है, जिसे देखकर पहलवान यानी लुट्टन अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा। ये देख करके सारे गांव वाले ये कहते हैं कि क्यों अपनी मृत्यु को तू दावत दे रहा है, बैठ जा। शेर कहा कोई बहुत मामूली आदमी नहीं है, इससे मत लड़। लेकिन लुट्टन के तो बाजुओं में बिजली कौंध रहे थे और राजा साहब से इजाज़त लेकर के वो चांद से लड़ने के लिए तैयार हो गए। मैदान में जाते ही उसकी ढोलक चट चट था, धड़ाक था, जैसे बोलते ही उसके शरीर में बिजली कौंधती है और वो चांद को पटकनी देना शुरू करता है। अंततः एक समय ऐसा आता है कि चांद को जो शेर के बच्चे की उपाधि मिलती है वो बिल्ली का बच्चा बन जाता है और लुट्टन की सारी तरफ वाहवाही होने लगती। राजा साहब ने देख करके उसे अपने राज दरबार में एक शाही सम्मान देते हैं। उसका खर्चा, उसके खाने पीने का, उसकी पहलवानी का खर्चा उसे देते हैं। साथ में उसे छोटे छोटे उत्सव में जाने के लिए मना करते हैं, कहते हैं तुम बड़ी पहलवानी के लिए। इस प्रकार से लुट्टन पहलवान का खर्चा और रोजगार चलने लगता है। इसी बीच उसे 2 बच्चों की प्राप्ति होती है और बेटी उसे छोड़ करके हमेशा इस दुनिया से स्वर्गलोक से 15 साल अच्छे खासे बीतने के बाद अचानक जब राजा साहब की मृत्यु हो जाती है और विलायत से उनका बेटा वापस आता है तो सबसे पहले वो लुट्टन पहलवान को ही उनके आसन से निकाल करके फेंक देता है। कहता है कि आप देश को पहलवानी की जरूरत नहीं है, वो दूसरी चीज़ों से, हमारे जिम की सब चीज़ों से लोग तैयार हो जाते हैं। लुट्टन के पास अब अपनी आजीविका चलाने के लिए समस्या आती है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ एक साधारण सी झोंपड़ी में रहने लगता है और वहीं के बच्चों को पहलवानी की शिक्षा देने लगता है और अपने बच्चों को भी पहलवान बनाने की शिक्षा देता है। अचानक गांव में महामारी का प्रकोप फैलता है। अनावृष्टि, धन की कमी, अन्न की कमी से लोग त्राहि त्राहि करने लगते हैं। भूखमरी फैल जाती है, महामारी, मलेरिया, हैजा से लोग इस तरह से ग्रसित होने लगते हैं कि हर घर से मृत्यु कराहने की आवाज़, हाहाकार, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं यमराज मृत्यु की देवी को लेकर के यहाँ तांडव के लिए आ चुके होते हैं। परंतु इसके बीच जो लुट्टन पहलवान होता है वो लोगों में अपनी ढोलक बचा बचा करके रात के सन्नाटे में अपनी ढोलक बचा करके लोगों को जीने की राह दिखाता है। लोग लुट्टन की ढोलक को सुन करके अपने जीने के लिए तैयार होते हैं, मृत्यु को मात देने के लिए तैयार होते हैं और इस तरह से जहाँ वो एक दिन में मरने वाले होते हैं वो 2-3 दिन तक लुट्टन की उस एनर्जी या स्फूर्ति वाली शक्ति प्रदान करने वाली ढोलक से अपनी जान को बचाने में सक्षम होते हैं। और जिस दिन उन्हें ऐसा एहसास होता है कि अब उनका समय नष्ट नज़दीक आ गया है तो उससे जुड़कर वो लुट्टन को प्रणाम करके घर पहुँच जाते हैं। लुट्टन इस तरह से प्रतिदिन करता है जिससे लोगों को वो सहायता कर सके, उनको मृत्यु से लड़ने की एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके। ढोलक उसके साथ उसके कोई काम
वो अपने दोनों बच्चों को भी यही शिक्षा देता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके दोनों बच्चे उससे कहते हैं कि पिताजी, हम लोग हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे और अपने निकट तक, अपनी मृत्यु के निकट आने तक लड़ेंगे। एक दिन ऐसा होता है कि वो बच्चे जो पहलवान बन करके उभरने वाले होते हैं, वो सदा के लिए लुट्टन पहलवान का हाथ छोड़ करके चले जाते। लुट्टन इन सब चीज़ों से बहुत हताहत होता है, परंतु वो अपनी शक्ति को, अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है और गांव वालों को बचाने में लगा रहता है। रोज ठंडी की रात में अपनी ढोलक से वो आवाज़ें निकाल करके, जिससे चिट धा टिक धा धड़ा चटाक धा, इस तरह की आवाज़ आती है, जिससे गांव वाले उससे शक्ति प्राप्त करते हैं और जीने की अपनी संभावनाएं को प्रसारित करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब 2-3 दिन तक ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो गांव वाले सोचते हैं कि पता नहीं क्या बात है कि आज ढोलक नहीं बजी। जब उसके शिष्य वहाँ पर जा कर के देखते हैं तो देखते हैं कि अब ढोलक बजाने के लिए पहलवान स्थिर इस संसार में नहीं रह गया। तब एक शिष्य कहता है कि वो कहते थे कि कभी मुझे चित्त न करना, क्योंकि मैं समाज में कभी चित्त नहीं हूँ, मुझे पेट के बल ही उठा, और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मुझे मृत्यु प्राप्त हो तो मैं सीना तान करूँ। इतना कह करके शिष्य तब रो पड़ता है और लुट्टन पहलवान की ढोलक फिर कभी उस क्षेत्र को सुनाई। धन्यवाद।